मैं एक आम आदमी हूं। ना मेरा किसी मुकदमे से कोई ताल्लुक था, ना अदालतों से कभी वास्ता पड़ा। मेरी जिंदगी सादा थी। सुबह दफ्तर, शाम घर और दरमियान में मामूली जिम्मेदारियां। एक दिन अचानक मोबाइल फोन बजा। नंबर नामालूम था। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से संजीदा आवाज आई, क्या आप कल अदालत में पेश होंगे? मैं चौंक गया। मैंने कहा, माजरत, आप शायद गलत नंबर मिला रहे हैं। मैंने कभी किसी अदालत में गवाही नहीं दी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर आवाज आई, ये बात आप नहीं, अदालत तय करेगी। फोन बंद हो गया। अगली सुबह एक सरकारी लिफाफा मेरे दरवाजे पर पड़ा था। यह अदालती नोटिस था। उसमें लिखा था कि मुझे फलां तारीख को पेश होना है, फलां मुकदमे में, बतौर गवाह। मैंने कागज बार बार पढ़ा, मगर समझ नहीं पा रहा था मेरा नाम इस मुकदमे में कैसे आ गया। मुकर्ररा दिन में अदालत पहुंचा। कमरा अदालत लोगों से भरा हुआ था, वकील, साइलीन, पुलिस एहलकार। जब जज ने मेरा नाम पुकारा, मेरे कदम भारी हो गए। मैं गवाह के कथरे में खड़ा हो गया। जज ने पूछा, क्या आपने वो वाकया अपनी आंखों से देखा था? मैंने कहा, जनाबे आली, मैं इस मुकदमे को जानता ही नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। अदालत में सरगोशी फैल गई। जज ने फाइल देखी और कहा, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आप इस वाकये के अहम गवाह हैं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये गलतफहमी नहीं थी, ये एक संजीदा मसला था। अदालत के बाद एक अजनबी शख्स मेरे करीब आया। उसने धीमी आवाज में कहा, आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए। कुछ लोग नहीं चाहते कि आप सच तक पहुंचें। मैंने पलट कर देखा, मगर वो हुजूम में गुम हो चुका था। अगले चंद दिनों में मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरी शनाख्त इस्तेमाल की है। मेरे नाम पर दस्तावेजात बन चुकी थीं, बयानात दर्ज हो चुके थे, और मैं जाने बगैर एक बड़े मुकदमे का हिस्सा बन चुका था। जब मैं दोबारा अदालत में पेश हुआ, मैंने सच बोलने का फैसला किया। लेकिन जब फाइल मेरे सामने रखी गई, उसमें मौजूद दस्तखत मेरे जैसे थे, मगर मेरे नहीं थे। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ, सबसे खतरनाक चीज़ हथियार नहीं होती, बल्कि किसी की शनाख्त का गलत इस्तेमाल होता है। आज भी वो मुकदमा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, और मैं अब भी ये सोचता हूँ, अगर मैं खामोश रहता तो शायद सच कभी सामने ना आता।